अगर जीएसटी कम भी हो गया तो भाई क्या हमें उसका फ़ायदा मिलेगा? आम आदमी को, एक जो गाड़ी खरीदने जा रहा है उसको फ़ायदा मिलने वाला है, या फिर बस ये एक लॉलीपॉप है जो हम डीलर्स जो है इस टाइम घबराए हुए हैं। वहीं से जो है दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई सच में क्या रेट कम होंगे भी, या फिर बाद में भी हमें इसी रेट में खरीदनी पड़ेगी। फिर जो आप डिस्काउंट लेते हो वो डिस्काउंट कैसे उसमें कम किए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो यहीं पे भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि भाई यूनिट प्राइस हमें पता नहीं होता है। सो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि अभी सबको पता है एक हंगामा सा मचा हुआ है भाई मार्केट के अंदर कि कार्स पे जीएसटी कम हो रहा है। कि भाई जो जीएसटी पहले 28% लग रहा था, अभी वो 18% हो जाएगा। और जो छोटी कार्स हैं उन पे भाई 10% जीएसटी कम हो जाएगा, बड़ी कार्स पे कुछ पे 5% कम हो जाएगा, और जी कुछ पे जो एसयूवी लेवल की गाड़ियाँ उन पे भी 10% तक जो है कम हो जाएगा। तो भाई ये अभी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है इस चीज़ का को लेके। और अभी जीएसटी की मीटिंग भी होनी बाकी है जो सितंबर में, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में जो है डन हो जाएगी, 3 या 4 सितंबर को। तो भाई उसके बाद में जो है ये क्लियर भी हो जाएगा कि कौन सी गाड़ियों पे जो है भाई जीएसटी कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, होने क्या वाला है एक्चुअल में। अगर जीएसटी कम भी हो गया तो भाई क्या हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, या फिर गाड़ियों के प्राइस क्या सच में कम हो जाएंगे? जीएसटी जैसे ही कम होता है तो क्या उसका फ़ायदा हमें मिलने वाला है, आम आदमी को, एक जो गाड़ी खरीदने जा रहा है उसको फ़ायदा मिलने वाला है, या फिर बस ये एक लॉलीपॉप है जो हम चूसे जा रहे हैं? तो भाई आज इसी उस पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई क्या सच में फ़ायदा होगा आपको अगर जीएसटी कम हो जाता है, या फिर बस ये दिखावा है और बाद में पता चला आपको फिर भी गाड़ी उसी रेट में मिल रही है। तो भाई उस चीज़ पे आज बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है भाई लेकर आते रहते हैं, आपके लाइक और शेयर से और मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को रीच मिलती है, जिससे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके पास तक पहुंचाते हैं। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो जी हो क्या रहा है कि भाई शोरूम इस टाइम पे पड़े हैं बिल्कुल खाली कार्स के, और भाई कोई भी जो है गाड़ी अभी इस टाइम पे खरीद नहीं रहा है। इस महीने की सेल आप उठा के देख लेना भाई साहब, ये अगस्त मंथ की जैसी सेल एक दो दिन में जो है मतलब फिगर्स आ जाएंगी। सबसे कम सेल होने वाली है इस महीने में, और अगले महीने में श्राद्ध आने वाले हैं। तो भाई डीलर्स जो है इस टाइम घबराए हुए हैं, उनके महीने के जो टारगेट होते हैं ना वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं। और वो डीलर ही खुद बोल रहे हैं, वहीं पर सेल्समैन खुद बोल रहे हैं कि जी कुछ कम नहीं होने वाला, आप घबराओ मत, आप गाड़ी ले लो, आप डिलीवरी ले लो। तो एक तो वहीं से भाई ये दिमाग में ना कुछ तो खनकता है कि यार वो भी किसी बेस पे बोल रहे होंगे। खैर ठीक है, वो उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी है, जो महीने के उनके टारगेट है वो पूरे करने हैं। पर हो सकता है भी उनकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई भी हो सकती है। तो भाई वहीं से जो है दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई सच में क्या रेट कम होंगे भी, या फिर बाद में भी हमें इसी रेट में खरीदनी पड़ेगी जिस रेट में अभी खरीद रहे हैं। तो भाई शोरूम तो खाली पड़े हुए हैं इस टाइम पे, और अगले महीने श्राद्ध आने वाले हैं, तो भाई अगले महीने भी सेल ज़्यादा होनी नहीं है। तो इसलिए हड़कंप सा मचा हुआ है जो डीलर्स हैं उनके अंदर, और वो मतलब अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी करके गाड़ियां सेल कर दो, कुछ भी करके जो है डिलीवरी दे दो। और लोग अपनी डिलीवरी ले नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अभी थोड़े रुके रहें, जीएसटी का एक बार फाइनल हो जाए उसके बाद ही डिलीवरी लेंगे। अब ये जो माइंड में आती है चीज़ें, तो भाई ये कहाँ से आती है भाई? अब अगर हम बात करें एक गाड़ी के प्राइस की, तो जो टैक्स वैक्स है इन सबको हटा देते हैं एक साइड में। तो अगर हम बात करते हैं जो उसका यूनिट प्राइस होता है, वो हमें कभी पता ही नहीं होता है। हमें पता होता है एक्स शोरूम प्राइस भाई गाड़ी का। जो एक आम आदमी है, जो जब आप शोरूम पे जाओगे तो आपके सामने जो प्राइस रखा जाता है वो एक्स शोरूम प्राइस रखा जाता है, जिसमें क्या जीएसटी वेस्टी ये सब चीज़ जो इंक्लूड रहती है। लेकिन यूनिट का प्राइस आप देखने जाओगे तो भाई यूनिट का प्राइस जो है कुछ और ही होता है। तो भाई मैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैंने गाड़ी अभी जून में ही खरीदी है, तो इसके जो आपको यूनिट प्राइस दिखाता हूँ भाई वो क्या होता है। फिर जो आप डिस्काउंट लेते हो वो डिस्काउंट कैसे उसमें कम किए जाते हैं। अब ये गाड़ी जो है इसका यूनिट प्राइस अगर हम देखते हैं, ये मैं आगे आपके लगा देता हूँ भाई अपनी इनवॉइस इसकी गाड़ी की। तो इसमें जो यूनिट प्राइस दिखाया जा रहा है वो जा रहा है 11,72,029 रुपए और 9 पैसे। तो भाई ये इसका प्राइस जो है, अभी इसमें जो कोई टैक्स नहीं है। अब मैंने इस गाड़ी पर जो डिस्काउंट लिया था वो लिया था 1.25 लाख।
लेकिन यहाँ पे जो मुझे कंसेशन दिया गया है, ये डिस्काउंट ही है जो कंसेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो किया गया है 84,460। तो मतलब ये उन्होंने जो है कैलकुलेट करके जो उसमें 1.25 लाख में से चीज़ें निकाली होंगी, तो वो कम करके उन्होंने जो है ये प्राइस यहाँ पे रखा है। लेकिन मैंने एग्जैक्ट में 1.25 लाख लिया था, जो इसका ऑन रोड प्राइस था उसमें से 1.25 लाख कम हुआ है मेरा। अब जी इसके बाद में ये प्राइस बचता है 10,87,830 रुपये। उसके बाद जी इस पे लग जाता है जीएसटी। जीएसटी मतलब 28% जीएसटी इस पे लग गया, जो 3,04,592 रुपये के आसपास जो है इस पे जीएसटी लगा। उसके बाद जी इस पे लग जाता है सेस 20%, तो वो टोटल जो इसका गाड़ी की इनवॉइस बनती, टीसीएस भी 1% लगा इस पे। तो गाड़ी की जो टोटल कॉस्ट बनी वो बनी 16,26,089 रुपये। अब एक्स शोरूम प्राइस एग्जैक्ट में तो ये होना चाहिए जो भाई इस टाइम पे आ रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस अब ये वाला बन रहा है। लेकिन जो मेरा आरटीओ कट रहा है वो कट रहा है जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है उस पे। वो आरटीओ उसी पे ही लेते हैं, वो इस पे नहीं लेते, इनवॉइस पे नहीं जाते। फिर मुझे ये नहीं पता वो इनवॉइस मांगते क्यों है, इनवॉइस ही नहीं मत लो यार फिर। तो मेरा जो इस पे आरटीओ का टैक्स लगा है लगभग 13% यहाँ पे आरटीओ टैक्स है गोवा के अंदर, और 2,24,500 कुछ रुपए जो है मैंने पे किए हैं। और ये मुझे इसलिए पता है, इतनी डीप में चीज़ है, क्योंकि ये सारे काम ना मैंने खुद कराए हैं। तो भी ज़्यादातर होता क्या है कि आप आरटीओ वगैरह ये सब काम जो है शोरूम करा के देता है, लेकिन गोवा में ये काम मुझे खुद कराने पड़े, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे केवल आधार कार्ड है, वोटर आईडी नहीं है। और अगर वोटर आईडी होती तो ये फिर ऑनलाइन सब शोरूम करता। वोटर आईडी नहीं है, दैट मीन मुझे जाके खुद कराना पड़ेगा आरटीओ में जाके। उनको 10 और डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, यहाँ का रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, जो लैंडलॉर्ड है उससे एनओसी एक लिखवा के उनको प्रोवाइड करानी पड़ी, एक एफिडेविट देना पड़ा। मतलब दुनिया जहाँ के तामझाम थे। तो ये चीज़ें मुझे इसलिए डीप में पता चली कि भाई यार ये क्या चीज़ ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे। मैंने खुद अपने कार्ड से पेमेंट किया उनको, ये 2.25 लाख के आसपास जो पेमेंट किया है। तो भाई वो भी तब मुझे पता चला कि भाई ये तो इस इनवॉइस पे नहीं ले रहे, ये तो एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। और उन्होंने करा भी कि भाई एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का इतना है और इस पे जो है इतना आपका ये बनता है टोटल। बाकी अगर इस अमाउंट पे जाते 16 लाख पे, तो ये मेरा जो अमाउंट बनता ये हो जाता और 12-13 हज़ार रुपये और कम हो जाता, 2,11,000 के आसपास कुछ बनता। तो ये सीन है, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। अब आपको यूनिट का प्राइस नहीं पता, तो भाई आपको पता नहीं कि यूनिट का प्राइस वो बताने क्या वाले हैं आपको। हो सकता है जीएसटी कम कर दें और यूनिट का प्राइस बढ़ा दें। भाई जो इसकी यूनिट का प्राइस था 11,72,000 कुछ रुपए था, तो भाई वो हो सकता है, मुझे पता ही नहीं आज तक कि यूनिट प्राइस कितना है टाटा सफारी का। तो अगर मुझे ये कहते हैं कि भाई जीएसटी जो है आपका बन रहा है 18% जीएसटी लगेगा आपका और बाकी सेस वैस वो लगाएगा, तो जी वो यूनिट का प्राइस जो है बढ़ा के भी तो बोल सकते हैं, बढ़ा के लिख सकते हैं इनवॉइस में बड़े आराम से। और मुझे जितने की ऑन रोड पहले पड़ रही थी उतने की ऑन रोड अब पड़ेगी। तो भाई यहाँ से जो है सोचने वाली चीज़ है। हो सकता है भाई ये सब चीज़ें जो है हो, कंपनी वाले भी इतने पागल नहीं है कि भाई जो नुकसान झेलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि भाई जो जीएसटी वगैरह कम होगा वो तो डॉक्यूमेंट में तो कम हो जाएगा, लेकिन जो यूनिट प्राइस है वो हो सकता है कंपनी वाले वहाँ पे फिर आपको बढ़ा के देना शुरू कर दें। तो पहली चीज़ तो यहीं पे भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि भाई यूनिट प्राइस हमें पता नहीं होता है और वो कंपनी वाले बढ़ा के आपको आगे इनवॉइस में दे सकते हैं। तो जीएसटी और वो सब तो आपको कम लग गया, लेकिन प्राइस आपका वहीं पहुंच गया जहाँ पे था। तो जी ये बड़ा इजी है इनके हाथ में चीज़ें। जैसे इन्होंने भाई डिस्काउंट वगैरह जो कंसेशन वगैरह दिया, वो मुझे कुछ अलग लग रहा था। मुझे लग रहा था 1.25 लाख का कंसेशन मुझे मिला है, डिस्काउंट मिला है, लेकिन इनवॉइस में जो लिख रहा है वो 87,000 समथिंग कुछ मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये बड़ी इजी चीज़ें हैं, उन्हें बस कैलकुलेट करके टैक्स ऊपर नीचे करके और बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े आराम से हो जाती हैं। तो जी पहली तो यहीं से एक जो है चीज़ हो सकती है जो क्या भाई आपको कोई फ़ायदा शायद ना मिले, जो अगर यहाँ पे ये ऐसा होता है तो यूनिट प्राइस आपको क्योंकि पता नहीं होता है। हम आम लोगों को नहीं पता यूनिट प्राइस कितना चल रहा है अभी इसका, हमें तो एक्स शोरूम प्राइस पता होता है, और हो सकता है फिर एक्स शोरूम प्राइस उतना ही बैठ जाए जितना आपका पहले बैठ रहा है। एक तो ये हो गया। सेकंड चीज़ जी,
जो अभी डिस्काउंट ये दे रहे हैं आपको गाड़ियों पे, डिस्काउंट पता है भाई सबको मिल रहे हैं, जैसे मुझे भी इस पे 1.25 लाख का बोला गया था, लेकिन बट जो एक्चुअल में मिला है वो 84,460 मुझे जो है डिस्काउंट मिला है। तो भाई ये डिस्काउंट हो सकता है आपको वही ये डिस्काउंट बिल्कुल ही हटा दें, तो डिस्काउंट हटेंगे तो आपकी गाड़ी वैसे ही महंगी हो जाएगी भाई, तो फायदा सीधा हो जाएगा कंपनी को। तो जी सेकंड जो है ये डिस्काउंट वाला भी जो है ये हो सकता है ऑप्शन ही खत्म कर दें कि भाई डिस्काउंट हम अभी नहीं देंगे आपको गाड़ी पे, और अगर आपको गाड़ी चाहिए, आपके सामने मजबूरी है, तो भाई आपको खरीदनी फिर पड़ेगी। तीसरी चीज जो होगी भाई, हो सकता है गाड़ियों के प्राइस ये हाइक कर दें, थोड़ा सा गाड़ियों के प्राइस भी बढ़ सकते हैं भाई इसके बाद में, अगर जीएसटी वगैरह ये सब चीजें इन पे कम होता है कार्स पे। तो अभी तो सुनने में आ रहा है भाई साहब, जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक है, टू व्हीलर है, तो भाई उस पर जो है 40% तक आपका जो है टैक्स लगेगा फ्लैट। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, बाकी भाई अभी जीएसटी की मीटिंग होने दो, उसके बाद में फिर एग्जैक्ट पता चल जाएगा हमें भाई होने क्या वाला है। पर जो मेरा अपना मतलब तजुर्बा है, जो मैंने सोचा है भाई, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना भाई आपकी क्या राय है। तो भाई मेरे तजुर्बे के हिसाब से भाई आपको बहुत कम फायदे होने वाले हैं, मुझे लग रहा है जो चीजें हैं, जो अभी फायदे आप ले रहे हो वो फायदे मिलने बंद हो जाएंगे अगर जीएसटी जैसे कम हो जाता है तो, या फिर यूनिट प्राइस जो है वो आपको बढ़ा के दिया जाएगा आगे, या फिर हो सकता है भाई डिस्काउंट बिल्कुल हटा दिए जाए, या फिर प्राइस बढ़ा दिया जाए, जो भाई एक्स शोरूम प्राइस है वो भी आपको जो है हो सकता है ऊपर मिले फिर गाड़ी का। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रही है एक्चुअल में। अभी थोड़ा सा वेट करो, अगर आप अभी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो, चीजें क्लियर हो जाने दो, क्या पता थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फायदा आपको मिल ही जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लो, और मुश्किल से 1-2 हफ्ते की बात है, उसमें सब चीजें ऑलमोस्ट जो है क्लियर हो जानी चाहिए। तो बाकी भाई आप लोग कमेंट करके बताना भाई आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, और बाकी आपको क्या लगता है वो भी आप बताना। एंड उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके भी बता देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।